जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू वर्ल्ड डिफेंस अपर चैनल। दोस्तों, क्या आपको पता है इंडियन आर्मी के सैनिक कैसे इतने फिट रहते हैं? क्या इंडियन आर्मी के सैनिक को दिन भर जिम्नाशियम में ट्रेनिंग कराया जाता है? क्या इंडियन आर्मी के सैनिक को कोई खास तरीके का डाइट प्लान दिया जाता है? क्या आप बनाना चाहते हो इंडियन आर्मी सैनिक के जैसा शरीर? तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर देखना। इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं अभी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स, जो कि यहाँ पर हेडिंग लिखा है शारीरिक परीक्षण, मतलब भारतीय सेना की फिजिकल ट्रेनिंग। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे इसमें समझाना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी में जो सोल्जर्स होते हैं, इनके दोनों तरीके का हम फिटनेस रखते हैं। यानी इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स है वो उसके स्ट्रेंथ और स्टामिना दोनों का हम इम्प्रूव के लिए सुबह 5:30 से 6:30 इंडियन आर्मी के हर जवान से लेकर के अफसर तक, हर एक ट्रूप्स, हर एक सोल्जर्स जो कि इस फिजिकल ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोई भी इस एक्सेप्ट मेडिकल सोल्जर्स, कोई भी सोल्जर्स इसमें एब्सेंट नहीं होता है। दोस्तों, सबसे मेन बड़ी बात जो होता है, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स जो है सुबह 4:30 से 5 बजे तक उनको जगना पड़ता है और 5:30 से 6:30 1 घंटे का फिजिकल ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो इस ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा जो फोकस दिया जाता है सोल्जर्स की स्ट्रेंथ और सोल्जर्स की स्टैमिना। तो स्ट्रेंथ के लिए, जैसे कि आपको स्ट्रेंथ मतलब हेवी वेट चीज़ उठाने के लिए, स्ट्रेंथ के लिए इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को रेगुलर पुशअप, चिनअप और पुलअप कराया जाता है। और सोल्जर्स की स्टैमिना बढ़ाने के लिए, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की जो स्टैमिना है उसको रेगुलर इंक्रीज कराने के लिए, रेगुलर बरकरार रखने के लिए इंडियन आर्मी सोल्जर्स को 5 किलोमीटर की रन हाफ एन आवर में यानी 30 मिनट्स में कराया जाता है। तो जो ट्रेनिंग होता है उसके जो मेथड है, पहला जो ट्रेनिंग के पार्ट्स है उसको बोलते हैं हम वार्म अप एक्सरसाइज, देन हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, देन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या कूलिंग डाउन एक्सरसाइज। तो फिजिकल ट्रेनिंग जो 1 घंटा है उसको स्प्लिट करके वार्म अप एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो दोस्तों, आप अगर आपकी फिजिकल ट्रेनिंग अगर मॉर्निंग में कर रहे हो 1 घंटा, तो आप ज़रूर आपकी एक्सरसाइज को ऐसे पार्ट्स बनाइए। तो सबसे पहले आप वार्म अप कीजिए, देन आपकी एक्सरसाइज की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कीजिए। जो भी आप एक्सरसाइज की इंटेंसिटी है उसको हाई बनाइए, यानी आप हाफ किलोमीटर्स तक रन कीजिए डेली। और उसके बाद आपके स्ट्रेंथ के लिए आप डेली पुशअप, पुलअप और चिनअप कीजिए। इससे क्या होगा, आपके दोनों स्ट्रेंथ और स्टैमिना दोनों इंक्रीज होगा। क्योंकि इंडियन आर्मी की सोल्जर्स को ज़्यादा मस्कुलर या बॉडी बिल्डर नहीं होना चाहिए, उसको हर एक टेरेन में, हर एक जगह उसको ऑपरेशन भी करना आना चाहिए, उसके बॉडी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो स्ट्रेंथ और स्टैमिना दोनों के ऊपर फोकस किया जाता है। देन आता है इंडियन आर्मी की जो है स्पोर्ट्स। इंडियन आर्मी में जो कि ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी रेगुलर इवनिंग में कराया जाता है, इसमें भी सारे जवान पार्टिसिपेट करते हैं। जनरली ये 4:30 से 5:30 बजे तक 1 घंटा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होता है। इसमें जो मैक्सिमम स्पोर्ट्स खेला जाता है वो वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप भी ज़रूर आपने जो भी आपकी डेली लाइफ है उसमें आपकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को इन्वॉल्व कीजिए। रेगुलर आप हाफ एन आवर 40 मिनट स्पोर्ट्स खेलें। स्पोर्ट्स में यानी ग्रुपिंग स्पोर्ट्स जो होता है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, जिसमें आपके फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा लगता है। जैसे यहाँ पर सोल्जर्स ज़्यादातर फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल उसमें खेलते हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। उससे आपके शरीर की जो फैट होते हैं, कैलोरी हो, ज़्यादा बर्न होता है, तो आप लंबा समय तक फिटनेस बरकरार रख सकते हो। देन इंडियन आर्मी के अंदर जो खाना है वो बहुत मेजर रोल करता है इंडियन आर्मी की जो फिजिकल फिटनेस है। तो जैसे आपको पता है, इंडियन आर्मी में रेगुलर 2 घंटे की एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स कराया जाता है। देन आता है डाइट के ऊपर। तो इंडियन आर्मी में जो मेजर डाइट है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो मेजर डाइट है, जो यहाँ पे मैं जो मार्क करा जा रहा हूँ, सबसे ये आपके ब्रेकफास्ट होते हैं, ये आपके ये इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स की लंच होता है, और ये इंडियन आर्मी सोल्जर्स की डिनर होता है। यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर इस फिगर में जैसे इंडियन आर्मी की सोल्जर्स की जो ट्रूप्स है वो डाइनिंग हॉल में बैठ के इकट्ठा खाना खा रहा है। तो जो ब्रेकफास्ट होता है इंडियन आर्मी की, जो मेजर मील्स होते हैं ये 3 होते हैं। लगभग 3000 कैलोरी तक इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं पर डे इनटेक का जो कैलोरी होता है वो 3000 कैलोरी होते हैं। तो ये जो ब्रेकफास्ट होते हैं ये 2 से 3 आटा की पूड़ी होते हैं या चपाती होते हैं। और ज़्यादातर इंडियन आर्मी के जो मॉर्निंग मेनू में हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ दाल्स बनाते हैं, चाहे चने की दाल हो, चाहे काबुल चने की दाल हो। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस को या दाल को खाने में इन्वॉल्व करते हैं सुबह की जो ब्रेकफास्ट होता है।
और आज सवेरे की ब्रेकफास्ट में भी जो नॉनवेज है, जो एग ईटर है, जो अंडे खाने वाले हैं, उनको रोज़ाना 1 या 2 अंडे मिलते हैं, जिससे आपके शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है। और लंच में भी सेम सिमिलरली लंच में भी राइस और चपाती दोनों मिक्स दिया जाता है, और दाल की जो क्वांटिटी वो ज़्यादा रहता है। सेम अगर इंडियन आर्मी की डिनर की बात करते हैं, उसमें नॉनवेज वालों को चिकन या मीट जो है मिल जाता है, और वेज वालों को पनीर मिल जाता है। तो जो भी इनके इंडियन आर्मी की जो खाना होता है वो एक बैलेंस डाइट होता है, यानी इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की जो रेशियो है, जैसे हमारे शरीर को अगर बैलेंस डाइट की बात करता हूँ तो 70% लगभग कार्बोहाइड्रेट, 20% लगभग प्रोटीन और 10% फैट, ये जनरली एक फिजिकल फिटनेस रहने के लिए ज़रूरी डेली इंटेक में चाहिए ही चाहिए होता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इंडियन आर्मी की जो खाना है बहुत सिंपल और बहुत बैलेंस डाइट होता है, इसमें किसी भी तरीके का जंक फूड नहीं दिया जाता है। तो इसे इंडियन आर्मी की शरीर जो है फुर्तीला और हर एक जगह के फ्लेक्सिबल, हर एक जगह में काम करने के लिए फ्लेक्सिबल रहता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन आर्मी में खाना और फिजिकल के साथ साथ इंडियन आर्मी में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जो हम बोलते हैं उसका एनुअल मेडिकल एग्ज़ाम। इसमें सारे जवान और सारे ऑफिसर्स, सारे जो भी रैंक इंडियन आर्मी के अंदर रैंक अधिकारी ट्रूप्स है, तो सारे की एक एनुअली मेडिकल एग्ज़ाम होता है, जिसके तहत उनके सारे बॉडीज़ की पूरे पार्ट्स, फिजिकल पार्ट को चेक किया जाता है, बॉडी पार्ट चेक किया जाता है, और पूरे इंटरनली जो भी ब्लड्स हैं उनके भी हमके टेस्ट किया जाता है। तो इन्हें यानी पूरा एनुअली एक बार पूरे उनको 100% बॉडी का चेकअप हो जाता है। अगर इसमें कोई ओवरवेट या किसी का बॉडी का वेट बढ़ जाता है तो यहाँ पे डॉक्टर एक निर्धारित समय देता है, उनका आइडियल वेट यानी जो ज़रूरी है, उनका वेट चाहिए जितना बॉडी मास वेट जितना ज़रूरी है उतने हिसाब से उनको रखना ही पड़ता है, नहीं तो उनको एक टाइम पीरियड में उसको एक्सरसाइज ज़्यादा करा के कम कराया जाता है। तो नेक्स्ट आता है आप इंडियन आर्मी की जो सोल्जर्स जहाँ पर रहते हैं, यानी बॉडी के साथ साथ फिजिकल फिटनेस के साथ साथ माइंड फिटनेस के साथ साथ इंडियन आर्मी की जो सराउंडिंग एरिया है वो भी हाइजीन एंड सैनिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ फिटनेस भी होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी डॉक्टर्स इंडियन आर्मी में रहते हैं, स्पेशल डॉक्टर्स, बहुत अच्छे जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो सारे इंडियन आर्मी के जो डॉक्टर हैं वो सारे इंडियन आर्मी की जो यूनिट्स हैं उनमें इंस्पेक्शन करते हैं। जनरली बाकायदा वो हर एक बैरक्स में जाते हैं, ट्रूप्स की बैरक में जाते हैं, उनके बाथरूम एंड टॉयलेट्स में जाते हैं, उनके कुक हाउस में जाते हैं, उनके डाइनिंग हॉल में जाते हैं, उनके जहाँ पानी पीने की जगह वहाँ पे जाते हैं। तो ये सारे जगह में इंस्पेक्शन करते हैं कि कहीं पर भी गंदगी नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इंडियन आर्मी की ट्रूप्स की मेडिकल हेल्थ खराब हो जाएगा। तो डॉक्टर भी एनुअल मेडिकल के साथ साथ इंडियन आर्मी की जो सराउंडिंग एरिया उसको भी चेक करते हैं, और रेगुलर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, और रेगुलर उनको गेम खेला जाता है। और आपको जो इंडियन आर्मी की जो दिनचर्या है, जैसे आप इंडियन आर्मी दिन भर क्या करता है, जैसे कि आपको पीटी या फिजिकल ट्रेनिंग के बाद आपको पता है इंडियन आर्मी के जो रेगुलर काम होता है, कहीं पेट्रोलिंग करने जाता है, कहीं ऑपरेशन करने जाता है, कहीं एम्ब्यूश करने जाता है, या इंडियन आर्मी के पास जो इक्विपमेंट्स है उसके मेंटेनेंस करता है, या कोई जनरली कहीं क्लास कंडक्ट होता है। इस सारे दिन भर इसकी एक्टिविटी, दिन भर इंडियन आर्मी की जो सोल्जर्स होते हैं ये सारे एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। इसमें फिजिकल एक्टिविटी भी ज़्यादा होते हैं। जैसे इस मदद से इंडियन आर्मी की जो सोल्जर्स हैं उनको शरीर में जो है फैट की बढ़ोतरी नहीं हो पाता है, क्योंकि दिन भर एक्टिविटी रहते हैं, खाना बैलेंस डाइट है। तो इससे हमारा क्या होता है, ट्रूप्स की फिजिकल फिटनेस, हेल्थ फिटनेस 100% रहता है। अगर हम चाहते हैं, और दूसरा बात यह है कि भारतीय सेना में कभी भी कोई चीज़ें, जो भोजन और जो भी खाने में दिया जाता है वो हेल्दी दिया जाता है। अब मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कोई भी तरीके का जंक फूड, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें जंक फूड की मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ डाले हैं। तो ये जो कि सिविल में जो भी सिविलियंस होते हैं, जो भी बाहर बच्चे रहते हैं, जो सोल्जर्स के अलावा बहुत सारे सिविलियंस बाहर जंक फूड की इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनके शरीर जो है मोटापा काफ़ी हो जाते हैं। और इन आर्मी में मैदे का चीज़ भी काफ़ी इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत जनरली कम मैदे का इस्तेमाल करते हैं, मैदे का प्रोडक्ट। और जो आर्टिफिशियल बेवरेज होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, इंडियन आर्मी में भी वो कहीं पर इशू नहीं होता है ना। इंडियन आर्मी में कोई भी ज़्यादातर स्वीट्स की इस्तेमाल होता है। तो जनरली इंडियन आर्मी में हर रोज़ बैलेंस डाइट की इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आर्मी की तरफ फिटनेस रहना चाहते हो तो आप रेगुलरली आपने डेली एक्टिविटी में आप रेगुलर, जैसे यहाँ पर जल्दी 4:30-5 बजे उठ के, अर्ली मॉर्निंग उठ के आप रोज़ाना हाफ किलोमीटर यानी आपके एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ और स्टैमिना दोनों इंक्रीज करो। आपके बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए।
और जंक फूड की रेगुलर आप अवॉइड करो। आपकी जो भी खाना है उसमें जंक फूड की नहीं होना चाहिए। जंक फूड को पूरा बैन करो आपकी शरीर के अंदर जाने में। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रहो। अगर आप ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस के अंदर भी आप कैसे फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो, यानी आप मूवमेंट ज़्यादा करो, आपके स्टैंडिंग होके काम ज़्यादा करो, आप ज़्यादातर चेयर में बैठ के काम ना करो, इससे आपके फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको अगर जो भी आर्मी की जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से अगर आपको बरकरार रखना है तो जनरली ये छोटे छोटी चीज़ें आपकी डेली एक्टिविटी में डालना होगा। तो सबसे पहला तो आपने जल्दी यानी आपकी जो भी उठने का टाइम है वो अगर आप अर्ली उठोगे तो आप अच्छे से फिजिकल फिटनेस करके आप ऑफिस जा पाओगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। जय हिंद दोस्त, थैंक यू।